इस पूरे माहौल पर बात करते हैं। हमने पाकिस्तान के दो बहुत ही मुमताज़ तरीन डिस्टिंग्विश्ड बिज़नेस और इकनॉमिक जर्नलिस्ट है हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट है जनाब खुर्रम हुसैन और जनाब शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। खुर्रम साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि बहुत गुस्सा है डार साहब का पब्लिकली IMF की ड्रेसिंग डाउन है, इस तरह का हमने कोई माहौल इससे पहले देखा नहीं है। ऑपोजिशन में होकर आप बात करते हैं वो सारी बात है। इससे पहले डार साहब जब आए थे उन्होंने बहरहाल ये बहुत बूस्ट किया था कि वो IMF को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको डील करना आता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब लग रहा है कि ही हैज़ लॉस्ट पेशेंस और ये गवर्नमेंट की भी काफ़ी ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने आज कहा कि IMF तो अमेरिका की लौंडी है। जी कमल साहब, आपके शो पे लास्ट जब मैं आया था तो तब भी मैंने कहा था कि डार साहब लग रहा है कि नाकाम हो चुके हैं। एंड अब आई थिंक ये जो इंटरव्यू जिसकी क्लिप्स आपने भी चलाई हैं उससे जाहिर अब उन्होंने खुद अपने ही अल्फाजों में कर लिया है ये चीज़। और डार साहब जिस किस्म की के शख्स हैं, वो बहुत एक अपनी पार्टी में सीनियर उनके उनकी पोजीशन है, बहुत मर्जी के मालिक हैं। इस किस्म के जो लोग होते हैं उनसे यूजुअली अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं की जाती। आई थिंक हम सब का ये जिंदगी का तजुर्बा रहा है। और अब यही हो रहा है कि डार साहब से ये बात संभाव उनको समझ या तो आ नहीं रही, या वो डायरेक्टली समझने की कोशिश नहीं कर रहे या रेजिस्ट कर रहे हैं इसको समझने में कि उन्होंने जो करना है और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं यहाँ पे, उनमें गैप है बिटवीन जो वो चाहते हैं। तो वो आए थे बातें करते हुए कि मैं डॉलर को कम कर दूंगा, मैं IMF को ये दिखा दूंगा, वो कर दूंगा। उनका कुछ चला नहीं इन रियलिटी। और अब वो इस मौके पे आ गए हैं कि इट्स अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अफसोस की बात यह है कि वो अकेले नहीं खड़े हुए इस मौके पे, हम सब उनके साथ हैं। पूरे मुल्क के वो वजीर खजाना हैं और हम सबको इस मोड़ पे अब वो ले आए हैं जहां पे अब हमें सोचना है कि भाई अगर आपने आगे चलना है तो कैसे चलेंगे। वो खुद इस इंटरव्यू में कह रहे थे कि IMF अगर नहीं आता तो मैं कहीं और से ले आऊंगा। ठीक है, बताइए कहां से, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी के साथ इतनी बड़ी मईशत पाकिस्तान जैसी जी चल नहीं सकती ज्यादा जी देर हाँ के जी लिए। हाँ। तो शहबाज आई राना थिंक साहब मोमेंट आप ऑफ ट्रूथ आ गया और उनको बताना चाहिए। प्लीज़ शहबाज राना साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह बहुत आप इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, ये इतना गुस्सा, एक इस तरह की फ्रस्ट्रेशन और पब्लिक और ये लैंग्वेज आई डोंट केयर, एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, आई विल मैनेज विदाउट, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी वजह क्या है? क्यों एकदम, क्या कोई ब्रेकडाउन हुआ है IMF के साथ या क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो डार साहब के टारगेट्स थे जो उन्होंने तय किए थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, वो पूरे नहीं वो कर पा रहे। खुद उनकी अपनी अनाउंसमेंट्स थी। मैं जब लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था मैं भी जिक्र कर रहा था, तो मैं भी बड़ा पॉजिटिव था। और मेरी पॉजिटिविटी की वजह ये थी कि डार साहब की अपनी रेपुटेशन का इशू था। अगर उन्होंने कहा है कि वो 200 रुपए से नीचे डॉलर लेके आएंगे, तो मुझे ये उम्मीद थी कि अगर 200 पे नहीं तो कम से कम 210 तक ले आएंगे, क्योंकि माजी में जो इन्होंने कहा वो किया है। इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। डार साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी कामरान खान साहब, वो बड़ी पॉजिटिव थी जब तक वो अमेरिका नहीं गए। जब वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके उन्होंने सूरत हाल देखी और IMF के साथ जो इनकी मुलाकातें हुई, और ख़ास तौर पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से हमें दरख्वास्त के बावजूद मीटिंग नहीं मिली। वहाँ पे फिर जो पाकिस्तान को एक नई डिमांड्स की लिस्ट पकड़ा दी गई IMF की तरफ से, वो लेके ये वहाँ से वापस आते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज वो चेंज हो जाती है। अभी आप जिस तरह फरमा रहे थे कि ड्रेसिंग डाउन IMF की नहीं हुई, ये वज़ीर ख़जाना साहब की अपनी एक फ्रस्ट्रेशन उन्होंने शो की। वो जो चीज़ें नहीं कर पा रहे, ये उसकी तरफ उनका इशारा था। जो इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी नेथन पॉटर के साथ, जो IMF के मिशन चीफ हैं, ये जो बात डार साहब ने फरमाई है पब्लिकली उनके इंटरव्यू में शाहजेब खानजादा साहब के, कि जी वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, ये इनके एक्सचेंजेस हुए हैं नेथन पॉटर के साथ, जो मेरी ज़राए के साथ इंफॉर्मेशन, और मैंने एक खबर में रिपोर्ट भी किया था। ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और ये क्यों बढ़ चुके हैं, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि IMF का जो मौक़िफ़ है बाय एंड लार्ज वो ठीक है। हम यहाँ पे गलत हैं एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, इसलिए कि हमारा जो माजी का जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था,
शौकत तरीन साहब उठते हैं, नारा मारते हैं, IMF के ऊपर शलगार कर देते हैं, बाद में फिर इनको माफिया मांगनी पड़ती हैं सारी हुकूमत को, और जाके फिर उन शराइत के ऊपर अब जो है वो पिछली हुकूमत ने IMF से एग्रीमेंट किया जो खुद नहीं मानने को तैयार थे। अभी इसी तरीके से फिर जब ये हुकूमत पिछली चली जाती है, मिफ्ता इस्माइल आते हैं, IMF आपका जो केस है पाकिस्तान का बोर्ड में नहीं लेके जाना चाह रहा था, क्योंकि वो बोर्ड डायरेक्टर्स कह रहे थे कि ये जो कहते हैं ये नहीं करते। मिफ्ता इस्माइल ने किसी तरीके से वो चीज़ें रिस्टोर करवाई, मिफ्ता इस्माइल साहब की छुट्टी हो जाती है, अब डार साहब आ जाते हैं। डार साहब ने अमेरिका जाने से पहले उन चीज़ों से पीछे हट गए, उसके बाद ना सिर्फ ये कि चीज़ों से हुकूमत पीछे हटी, अभी जो इन्होंने कुछ डाटा एक्सचेंज किया जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ डेली और वीकली काम हो रहा है। मैंने वो जब नंबर्स देखे तो मैं हैरान हो गया कि हुकूमत अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं सीख रही, क्योंकि इन्होंने एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे 30 अरब डॉलर के ज़्यादा से नुकसानात हुए हैं, और IMF को जो इन्होंने इनिशियल डाटा दिया उसमें इन्होंने फ्लड की जो रिलीफ और रेस्क्यू कॉस्ट है वो इन्होंने 252 अरब रुपया बताई, और साथ इन्होंने जो रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बताई नहीं। तो IMF तो इस चीज़ पे कन्विंस ही नहीं हो रहा था जी कि आप कह रहे हैं मुल्क हमारा तबाह हो गया है, आप कह रहे हैं कि इधर से 1.5 अरब डॉलर का इम्पैक्ट आएगा, क्यों हम कम दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर हम गैप ज़्यादा दिखाएंगे, खर्चा ज़्यादा दिखाएंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा लेने पड़ेंगे मैयर्स। अच्छा, दूसरा इन्होंने काम ये किया, जो फिस्कल फ्रेमवर्क इन्होंने रिवाइज IMF के साथ शेयर किया, उसमें जो टोटल इन्होंने फिस्कल स्लिपेजेस दिखाई वो सिर्फ 990 अरब रुपए की दिखाई। अब 990 अरब रुपए में से भी तकरीबन 850 अरब की जो एक्सेस इजाफी अखराजात थे वो सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के थे। इन्होंने FBR का रेवेन्यू महसूलात 7,470 अरब पे सेम रखा। इन्होंने जो पेट्रोलियम लेवी थी बजट में 855 अरब था, अभी इन्होंने 800 अरब रुपया उसको दिखाया। तो जब हम इस तरह के काम करेंगे, वजारत खजाना इस तरह के जब काम करेगी तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आएगा। तो नेथन पोर्टर हो, कोई भी हो, वो आपसे ये पूछेगा कि भैया आप हमें दे क्या रहे हो और आप हमसे मांग क्या रहे हो। तो ये वो सारा बैकग्राउंड था जहां पे इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है तो अच्छा कुरम साहब, कैन वी लिव विदाउट, क्या वाकई जैसे कि डार साहब कह रहे हैं कि ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा अरेंजमेंट कर लेंगे, आई डोंट केयर, कैन वी अफोर्ड नॉट टू केयर IMF आज के ज़माने में? और ये जो तमाम गुफ्तगू है, ये बताइए कि रियलिस्टिकली क्या हम इस वक्त IMF प्रोग्राम के बगैर कुछ हमारे पास कोई और चारा है, हमारी फॉल बैक है, कोई हमारा कोई और जो है इस वक्त वे आउट है हमारे पास इस पूरी सूरत हाल में? इमरान साहब, अगर कोई होता फॉल बैक या कोई फर्म किस्म का वे आउट तो लाजिम डार साहब बता देते अपने शो में, उसी इंटरव्यू में। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 3 अरब डॉलर कहीं ना कहीं किसी फ्रेंडली कंट्री से हमें मिलने वाले हैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर। देखते हैं, शायद आ जाएं शायद ना आए, उसका तो अभी नहीं पता, लेकिन इन चीज़ों पे तो हम लोग नहीं चल सकते। अलबत्ता अगले कोई 3 महीनों में, अभी आपके शो पे आने से पहले ही मैं स्टेट बैंक के डेटा को चेक कर रहा था जो लास्ट वीक रिलीज हुआ है, तो अगले 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में उस डेटा के मुताबिक 5.8 अरब डॉलर पाकिस्तान की लाइबिलिटीज मैच्योर कर रही हैं। उनकी डिटेल अभी सामने नहीं है। एक्चुअली स्टेट बैंक का डेटा 8.8 अरब डॉलर दिखा रहा है अगले 3 महीनों का, जिसमें से 3 अरब डॉलर तो वो सऊदी डिपॉजिट होएगा जो मैच्योर कर रहा है अभी दिसंबर में, जिसका अग्रीमेंट हो चुका है कि वो रोल ओवर हो जाएगा। तो वो 3 अरब डॉलर निकाल दें, पीछे 5.8 रह जाते हैं। और अगर ये बात भी सही है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, रिमिटेंसेस भी गिर रही हैं, और ट्रेड डेफिसिट बेशक गिर रहा होगा, लेकिन जहाँ पे हमारे अभी रिजर्व्स खड़े हैं और जिस किस्म की हमारे इनफ्लोज आ रहे हैं, वी आर नॉट इन अ पोजिशन कि इस किस्म की आउटफ्लोज को हम लोग 3 महीनों के लिए सपोर्ट कर सकें। तो सूनर और लेटर, अभी नहीं, अगर अगले हफ्ते नहीं तो जनवरी के महीने में नहीं तो फरवरी के महीने में नहीं, लेकिन सूनर और लेटर डार साहब को मानना पड़ेगा